आज हम ये पुली वाला सिस्टम करने वाले हैं कि पुली में टेंशन कैसे आती है। लाइक इट इज़ अ रियली कंफ्यूजिंग टॉपिक, तो मैं आराम आराम से समझाऊंगी। और इसको समझने से पहले हमें टेंशन पढ़ना होगा कि टेंशन क्या है, और उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। ओके, सो अब टेंशन फोर्स क्या होती है? फोर्स क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग व्हेन वी पुल समथिंग कनेक्टेड टू इट। अगर मैं रस्सी बांध के किसी चीज़ को खींच रही हूँ, ठीक है, ये जैसे ये डब्बा है, मैं डब्बे को रस्सी बांध के ऐसे खींच रही हूँ, या फिर कोई डॉगी है या फिर कोई हॉर्स है जिसको मैं ऐसे रोप बांध के खींच रही हूँ, तो अगर मैं खींच रही हूँ ना, तो ये जो पुल करने वाला इफ़ेक्ट है, स्ट्रिंग व्हेन वी पुल समथिंग, जो फोर्स लग रही है उस पर, उसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रही है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है ना, हम लूज़ हैं। अगर तुम ऐसे लूज़ है तुम्हारी स्ट्रिंग, तो क्या तुम्हारा जो घोड़ा है उसको तुम खींच पाओगे? ऐसे नहीं खींच पाओगे। क्यों नहीं खींच पाओगे? क्योंकि जो फोर्स स्ट्रिंग लगाती है, जिसे हम टेंशन बोलते हैं, वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो है तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं स्ट्रिंग इज स्लैक, तो टेंशन हमारी ज़ीरो है। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है कि जो ये है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग इज टॉट, मतलब टाइट है स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग टाइट है तो तुम घोड़े को खींच के ले जा सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइट है तो स्ट्रिंग इज टॉट, तो तुम खींच सकते हो, तो फोर्स यहाँ पे लग सकती है। और यहाँ पे जो टेंशन है, जो फोर्स लगती है स्ट्रिंग के द्वारा, वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अभी हम इसको टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी और सिंबल से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम ये जो टेंशन निकालना है ना, वो जब हम वो पढ़ लेंगे ना, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, तब हम ये टेंशन निकाल पाएंगे। सो आई विल टीच दैट ऑल्सो टू यू। बट अभी हम पुली पे टेंशन, हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। अब यहाँ पे जो ये टेंशन की डायरेक्शन होती है, वो कैसी होती है? ये पैरेलल टू द स्ट्रिंग होती है। मतलब ये देखो, ये रस्सी हमारी इसके पैरेलल, यानी कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऐसे पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इन दो पॉसिबिलिटी में से हमें एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे होगा? अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि ये पुलिंग इन नेचर है, ये पुल करती है चीज़ों को। ठीक है, फ्रॉम बॉडी टू स्ट्रिंग। देखो, ये अगर घोड़ा है, इसको हम पुल कर रहे हैं ना स्ट्रिंग से, तो ये पुल है। हम इसको धक्का तो नहीं दे रहे ना, हम इसको खींच के लेके जा रहे हैं। तो खींचना इज लाइक पुलिंग। तो ठीक है, पुल कौन कर रही है? ये पुल कर रही है? नहीं, ये तो पुश हो गया, ये हुआ ना पुल। तो ये हमारी टेंशन फोर्स ये वाली है। ठीक है, ऐसे हम टेंशन फोर्स निकालते हैं। अब ये डायग्राम है हमारे पास, और ये डायग्राम है टू एक्सप्लेन टेंशन फोर्स। ठीक है, अब ये देखो, ये इंसान कुछ खींच रहा है। ठीक है, अब ये जो रोप है, ये हमारी रोप, पहले तो आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? जिसका नेग्लिजिबल मास हो, जिसका मास हो ही ना, ज़ीरो अराउंड। ठीक है, अब ये हमारे पास ये है बंदा। ओके, ये कुछ खींच रहा है अपनी इस रस्सी से। तो अब हमारे पास दो टेंशन है। ये देखो, एक इस तरफ, ये क्या है कि तुम इसको खींच रहे हो। ये इंसान, ये कौन सी फोर्स लग रही है? टी डैश क्या है? इंसान खींच रहा है बॉक्स को। ठीक है, तो ये है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्ट्रिंग। तो टेंशन तो स्ट्रिंग से ही लगती है। हम बोल रहे हैं कि इंसान खींच रहा है, वो तो हम रियल लाइफ में बोलते हैं, बट फोर्स लगा कौन रहा है? स्ट्रिंग लगा रही है ना, ये स्ट्रिंग रस्सी लगा रही है ना, उस पर फोर्स। इंसान तो उससे कांटेक्ट में ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगा रही है फोर्स, तो हम इंसान नहीं बोलेंगे, हम स्ट्रिंग बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, फोर्स ऑन ब्लॉक, ये जो डब्बा है इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? ये रस्सी इसको खींच रही है। तो ये चीज़ क्या होगी कि रस्सी इस ब्लॉक को खींच रही है। ऑन द अदर हैंड, ये जो ये खिंचाव है, ये क्या है? ये टेंशन क्या है? यहाँ पे ये हो रहा है कि मतलब देखो, ये तुम्हारा इंसान है। अगर तुम कोई भी चीज़ खींचते हो ना, तो तुम्हें एक फोर्स महसूस होता है। मान लो तुम अपने डॉगी को खींच के लेके जा रहे हो। ठीक है, कई बार होता है कि लोगों का ना डॉगी बड़ा भारी होता है। तुम मान लो एक जर्मन शेफर्ड है, बड़ा हुआ, ठीक है, और तुम उसको एक 2 साल के बच्चे को पकड़ने को दे देते हो, तो क्या होगा? बच्चा उसके साथ घसीट के चला जाएगा ना। तो वो एक, यहाँ पे भी एक फोर्स लग रही है जो उसको आगे खींच के लेके जा रही है। ये हमारी सेकंड टेंशन होगी। ये क्या है? फोर्स ऑन मैन बाय स्ट्रिंग। ये जो इंसान पे लग रही है, ये रस्सी के द्वारा लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड वो आ जाता है। यहाँ पे हम रोप की बात कर रहे हैं, हम इंसान या डब्बे की बात नहीं कर रहे, हम रोप की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, रोप को यहाँ से खिंचाव पड़ रहा है, यहाँ से खिंचाव पड़ रहा है। देखो, पहली बात तो रोप को यहाँ से बंदा खींच रहा है, यहाँ से डब्बा रेजिस्ट कर रहा है। बेसिकली वो इनर्शिया में है, तो वो रेजिस्ट कर रहा है कि मैं चेंज नहीं करूँगा।
ठीक है। तो वो रेजिस्ट कर रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ है वो अपने आप तो नहीं हिलने लग जाती, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ता है। तो अभी वो रेजिस्ट कर रहा है कि मैं नहीं हिलूंगा भाई। तो वो ये चीज़ है। फोर्स ऑन रोप बाय ब्लॉक, ये ब्लॉक लगा रहा है रोप पे फोर्स, और यहाँ पे मैन लगा रहा है रोप पे फोर्स। ठीक है, ये हो गया। ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है। अब देखो, एक तो फोर्स हमारी यहाँ पे अंदर की तरफ लग रही है, एक बाहर की तरफ लग रही है। ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये तो हमारे दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए कि ये बाहर खींच रहा है, रोप इसको अंदर खींच रही है, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक्शन रिएक्शन पेयर, ये डब्बे वाला हो गया कि डब्बा यहाँ से खींच रहा है और डब्बा रोप को यहाँ से खींच रहा है, रोप डब्बे को यहाँ से खींच रहा है और डब्बा रोप को यहाँ से खींच रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। कईयों को लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ तो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि मतलब हर रिएक्शन का ऑपोजिट, हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बट नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे फोर्स किस पे, यहाँ पे टेंशन किस में है। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी टेंशन लग रही है ना, ये हमारी जो है ब्लॉक पे लग रही है बाय स्ट्रिंग। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग पे लग रही है बाय ब्लॉक, यहाँ पे स्ट्रिंग पे लग रही है, यहाँ पे ब्लॉक पे लग रही है। तो दोनों जगह अलग बॉडीज पे लग रही है। तो हमारा जो नेट फोर्स है वो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, मतलब मोस्टली कंडीशन में नहीं होता। अब यहाँ पे हमने ये जो रस्सी है ना, इसको मासलेस मान लिया, मासलेस स्ट्रिंग। अब हम एक और पॉइंट पे आते हैं कि आप सभी को ये फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। अगर हमारा एम ज़ीरो है, जैसे स्ट्रिंग हमारी मासलेस है ना, तो हमने एम ज़ीरो मान लिया, तो हमारी जो फोर्स है ना, नेट फोर्स, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। कैसे? अब देखो मास नेग्लिजिबल है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो ज़ीरो के बराबर है, तो एम ये देखो, ये हमारा मास है, यहाँ पे फोर्स 1 लग रही है, एक्सेलरेशन भी इस साइड है, और यहाँ पे F2 लग रही है। ठीक है, एम ए और ये एफ नेट देखो एम ए। अब हमने साइन कन्वेंशन में क्या किया है, जहाँ पे एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन की फोर्स है, एक्सेलरेशन यहाँ लग रही है और F1 भी यहाँ लग रहा है, तो दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे और इसको नेगेटिव ले लेंगे। ये मैं बेसिकली बता रही हूँ, तुम उल्टा भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा ताकि तुम्हें मेरे वाले पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ जाए, तो इसके लिए। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया। अब यहाँ पे ये है हमारा, तो हमने ये इसको यहाँ भेज दिया, तो F2 प्लस एम ए। ठीक है, अब यहाँ ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग ये ज़ीरो हो जाएगा, तो F1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू F2। और यहाँ पे माइनस करना था, अगर दो इक्वल है, F1 और F2 इक्वल है, तो F1 माइनस F1 लिख सकते हैं, तो ज़ीरो आएगा। तो F नेट हमारी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो आ रही है। अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। अब मासलेस स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे m ज़ीरो है, m अगर अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, तो हमने अभी सीखा कि फोर्स भी जो F नेट है वो भी ज़ीरो होगा। तो ऐसे करके हमारे पास ये कंक्लूजन आ जाता है कि जो टेंशन लग रही है ना, और जो दोनों टेंशन लग रही है एक स्ट्रिंग में, वो दोनों की दोनों टेंशन इक्वल है। अब देखो, टेंशन रिमेन सेम थ्रू आउट अ लाइट अनऑब्स्ट्रक्टेड स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या है कि देखो मासलेस स्ट्रिंग है, उसमें हर पॉइंट पे सेम टेंशन होगी। अगर एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन सेम होगी हर पॉइंट पे, ये तुम समझ लो सिंपल भाषा में। अब ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनऑब्स्ट्रक्टेड लिखा हुआ है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है, ये मैंने धागा पकड़ा हुआ है, एक जगह से मैंने हाथ यहाँ है मेरा और दूसरा हाथ यहाँ है, यहाँ से तो धागा टाइट है और दूसरा जो उसका एंड है वो लूज है, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट की हुई स्ट्रिंग। ठीक है, कि एक जगह उसमें टेंशन है ही नहीं, दूसरी जगह तुमने टाइटली पकड़ रखा है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टेड स्ट्रिंग बोला है। यहाँ पे हम अनऑब्स्ट्रक्टेड स्ट्रिंग लेते हैं, जिसके दोनों हैंड से, मतलब ये रहा एक हैंड, दूसरा हैंड ये रहा, एक हाथ मेरा यहाँ रहा, दूसरा हाथ मैंने यहाँ से होल्ड कर रखा है, दोनों तरफ से स्ट्रिंग को होल्ड कर रखा है। ठीक है, उसको अनऑब्स्ट्रक्टेड बोलते हैं, और इसमें हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है। अगर नेट फोर्स ही ज़ीरो है, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंशन फोर्स। अब टेंशन नेट फोर्स नहीं होता, टेंशन नेट फोर्स नहीं होता, टेंशन वो फोर्स होता है वन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब ये देखो, एक जो रस्सी का एक पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट पे क्या फोर्स लगा रहा है। ये देखो, ये हमने एक पोर्शन लिया रस्सी का। ठीक है, तो यहाँ से भी उसको खिंचाव महसूस हो रहा है, यहाँ से भी, क्योंकि ये यहाँ पे एक इंसान खींच रहा है, वहाँ से एक इंसान खींच रहा है, यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे इंसान है, दोनों ने ऐसे रस्सी पकड़ी हुई है। तो ये मिडिल वाले पोर्शन को क्या फील होगा कि यहाँ से भी टेंशन आ रही है, यहाँ से भी खिंचाव फील होगा। ठीक है, तो इसको हम टेंशन बोलते हैं।
कि मतलब एक पार्ट जो स्ट्रिंग है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, वो मिडल वाले पार्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि द फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो टेंशन वहाँ होती है जहाँ पे स्ट्रिंग होती है। ये बात तुम्हें क्लियर है? ओके। अब हम पुली से आने पहले ये थोड़े एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे ये मास टंगा हुआ है तो स्ट्रिंग है तो टेंशन तो होगी, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है तो टेंशन तो होगी, ये क्लियर है। अब टेंशन कहाँ होगी? ये जो रस्सी है इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो क्या वो यहाँ हो सकती है या वहाँ हो सकती है? कहाँ होगी? अब ये वहाँ होगी, ये पुल कर रही है, यहाँ से उसको पुल का महसूस हो रहा है ना, तो यहाँ ऊपर होगी और स्ट्रिंग वाले डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर होगी क्योंकि ये ऊपर से इसको खिंचाव महसूस हो रहा है, ऊपर से पुल हो रही है ये चीज़, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फाइनली पुली के सिस्टम पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारा पुली का सिस्टम है। तो हमने एक मास m1 और एक मास m2 यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब ये ऊपर एक टेंशन जा रही है, ये टेंशन स्ट्रिंग लगा रही है मास m1 पे। देखो अभी m1 जी जो ग्रेविटी है ना इसको नीचे खींच रही है, बट इसको इसकी जगह पे हवा में टांगे किसने रखा है? इस टी ने। तो ये टी कौन लगा रहा है? रस्सी लगा रही है ना m1 पे, रस्सी m1 को पुल कर रही है, तो ये टेंशन बाय स्ट्रिंग ऑन m1 है। यहाँ पे भी सेम टेंशन बाय स्ट्रिंग ऑन m2 है क्योंकि स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रही है, वेरएस m2 जी इसको नीचे खींचना चाह रहा है, बट स्ट्रिंग कहती है नहीं भाई मैं इसको ऊपर खींच के रखूँगी। तो टेंशन कौन लगा रहा है? फोर्स जो इसको ऊपर खींच रही है वो हमारी टेंशन है, टेंशन हमारी ये रस्सी लगा रही है, तो टेंशन बाय स्ट्रिंग ऑन मास m2। ये बात समझ आ गई? अब ये हमने ये देखो, ये FBD m1 मास का था और ये FBD m2 मास का है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम FBD बात करते हैं पुली की, ठीक है। पुली वो होता है जो तुमने कुएं वगैरह पे देखा होगा जिससे पानी की बाल्टी ऊपर नीचे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो इसको ऊपर खींच रहा है T'। अब हमने इसको T' क्यों बोला? क्योंकि ये देखो, ये हमारी पूरी अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है, तो अलग अलग रस्सी में टेंशन अलग अलग होगी। टेंशन बाय स्ट्रिंग ऑन पुली, कि ये तो पुली तो नीचे गिर जाती ना अभी तक, बट इसको ऊपर किसने टांगे रखा है? उसको ऊपर टांगा टेंशन लगाना, पुल मतलब टेंशन लगाना। टेंशन कौन लगा रही है? ये रस्सी लगा रही है पुली पे, पूरी की पूरी पुली पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, ये इसका कोई mg नहीं है, ये मासलेस है, इसका नेग्लिजिबल मास है, तो इस पर कोई mg नहीं लग रहा पुली पे, ठीक है। अब इसको देखो, ये ऊपर से खींच रही है, देखो ये यहाँ पे टेंशन ऊपर खींच रही है तो नीचे m1 जी है, तो यहाँ पे जो F नेट है हमारी फोर्स, F नेट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे तो F नेट इक्वल्स टू 0 हमारा मेंटेन हो गया, बट यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि mg किधर है तुम्हारा? ये अलग सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई mg है ही नहीं, तो तुम ये सिर्फ ऊपर लग रहा है, नीचे कुछ लग ही नहीं रहा, तो नीचे भी दो टेंशन लगना अब शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आई समझ? यहाँ देखो, ये जो ये वाला सिस्टम है, यहाँ पे T इक्वल्स टू mg हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये m1 मास पे T इक्वल्स टू mg, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा T इक्वल्स टू m2g। ओके, इतना समझ आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमें F नेट जो फोर्स लग रही है ना, नेट वो 0 है हमारी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें तुम्हें ये मानना है कि फोर्स नेट 0 है। अब ऊपर तो एक फोर्स लग रही है, नीचे कुछ लग ही नहीं रहा। अब ऊपर पे भी हमें F नेट 0 करना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो नीचे 2T आ जाएंगे। अब यहाँ पे F नेट 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम में है, तो जो T' है ना, जो ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ का ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल था, ठीक है, m1g के T इक्वल्स टू m1g के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स से बराबर होंगे, तो यहाँ पे कितने T है? T 2T है, तो T' इक्वल्स टू 2T। तो तुमने एक स्ट्रिंग के टेंशन से दूसरी स्ट्रिंग का भी टेंशन फाइंड आउट कर लिया। टेंशन इज अ फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग, रोप और केबल व्हेन इट इज़ पुल्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। ये मैंने पहले बताया कि खिंचाव होना चाहिए, पुल होना चाहिए, टाइट होनी चाहिए, वरना खींची नहीं जाएगी। टेंशन इज ऑलवेज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा रस्सी से लगती है, किसी और चीज़ से नहीं लगती। द स्ट्रिंग रिएक्ट्स बाय पुलिंग द मासेस अप विथ टेंशन। ये दोनों मासेस को ऊपर पुल कर रही है टेंशन से। द स्ट्रिंग ऑल्सो पुल्स द पुली अप, ठीक है। ये पुली अप जो स्ट्रिंग है, ये पुली को अप की तरफ पुल कर रही है,
बट पुली ने भी मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी रिएक्शन एज एन ऑपोजिट एक्शन, तो यहाँ पे तो वो ट्रू हो गया, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो गया। यहाँ पे ऊपर कहाँ से एप्लीकेबल हुआ? ऊपर एप्लीकेबल करने के लिए ना पुली रिएक्ट करती है बाय पुशिंग, ये पुशिंग डाउन, पुशिंग द स्ट्रिंग डाउन, और यहाँ पे हमने उसको ऐसे टी से दिखा दिया है। तो ठीक है, तो दैट वाज द होल सिस्टम ऑफ पुली। अभी मैंने ये देखो ये इमेज दिखा दिया, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है फील फ्री टू डू सो, ठीक है। एंड इसको दोबारा एक बार ही जाके रीड कर लेना, और जिसने लिखा है अभी, और दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। और इसको बाद में जाके एक बार और रीड कर लेना, ओके।